कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये पूछ रहे थे कि लॉकडाउन कब खुलेगा और अगर इसी तरीके से लॉकडाउन रहा तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आज राहुल गांधी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो क्यों खोला गया है और लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो गया है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। बहरहाल हम जिला सम्मेलन में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नागपुर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे। नागपुर वो शहर है जो कोरोना के सुपर स्प्रेडर की वजह से सुर्खियों में रहा। एक शख्स की वजह से 109 लोग कोरोना की चपेट में आए। वहां अब क्या हालात हैं, हम नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नागपुर शहर का कोरोना ग्राफ दिखा देता हूं। नागपुर में अब तक कोरोना के 428 टोटल केस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 356 लोग ठीक हो चुके हैं। नागपुर में अभी सिर्फ 64 एक्टिव केसेस हैं। यह नागपुर का कुल अभी तक कोरोना ग्राफ ये सामने आया है। नागपुर में कोरोना की वजह से 8 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 5 केस यहां पर सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। कुल 8 मौत और 1 मौत बीते 24 घंटे में। अब आपको नागपुर का कोरोना को लेकर जो अलग अलग जानकारी है, रिकवरी रेट 83% की है और डेथ रेट 2% से कम है। तो नागपुर में एक चीज तो आप देखेंगे कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। नागपुर में फिलहाल कोरोना के 20 हॉटस्पॉट्स हैं। इनमें से सबसे बड़े हॉटस्पॉट मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा हैं। इन्हीं दोनों इलाकों से पूरे नागपुर के 85% कोरोना केस सामने आए। बात अगर क्वारंटीन की करें तो नागपुर में सरकारी इंतजामों में 18,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि 400 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। तो नागपुर के म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुकाराम मुंढे। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नागपुर में कोरोना को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं आप? नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ी परेशानी हमारे नॉन कॉपरेशन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन देने में और क्वारंटाइन होने में आ गई है। उनके कुछ डिस्ट्रेस जो था वो हमने निकाला है और इंफॉर्मेशन पूरी तरह से न देने की वजह से कुछ केसेस ज़्यादा बढ़े, इसलिए वहाँ से क्वारंटाइन करते टाइम भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें मिला। लेकिन हमने उन्हें कन्विंस करके उसके परिणाम जो है क्या हो सकते हैं वो उनको सुनाने के बाद अभी उतना परेशानी, उतना रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। फिर भी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग। सर, लॉकडाउन 4 में बहुत जगह छूट भी दी गई है और ऐसे में कई बार लोग लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लेने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं क्या नागपुर में? लॉकडाउन का जो छूट दिया गया है उसमें जो गाइडलाइंस है कोविड-19 की नॉर्मल हम जो अबाइड बाय करना चाहिए वो पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग उसका गलत फैला डेफिनेटली उतारे हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। नागपुर में हमने ये तय किया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट, वो शॉप्स हो, दूसरे कुछ प्लेसेस हो, इस्टेब्लिशमेंट्स हो, उनको हमने ये बोला है कि अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट एरिया में आपका ये सोशल डिस्टेंसिंग का नाम, मास्क का नाम या तो शॉपकीपर की ओर से या सिटीजन्स की ओर से नहीं हो रहा है तो शॉपकीपर के खिलाफ, ओनर के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट की तरह और आईपी की तरह कार्रवाई की जाएगी। दैट इज वी आर फिक्सिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देम आल्सो एंड सिटीजन आल्सो हु आर वायलेटिंग बिजनेस। अच्छा, लेकिन जो लोग जा रहे हैं दुकानों में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो है ही। कई जगहों पर यह भी दिख रहा है सर कि दुकानदार, कारोबारी वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कर रहे हैं, न करवा रहे हैं। ऐसे में क्या सख्ती उन लोगों पर आप बरत रहे हैं सर? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो एक पूरे कदम आईईसी बताई गई है, उनको आईपीसी की तरह नोटिस भी दी जाती है, उनके कार्रवाई भी की जाती है। नागपुर में हमने ऐसा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो या शॉप जो है वहाँ पे अगर ये मेजर्स नहीं लिए गए, फॉलो नहीं किए गए तो वो शॉप बंद भी किया जाएगा और उनके खिलाफ जो ओनर्स है उनके खिलाफ भी आईपीसी की तरह कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही नागरिकों को भी जो मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग है ये नॉर्म फॉलो करना है। अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ भी आईपीसी की तरह कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर ये 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन करते हैं तो 3 गज की दूरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी, इसलिए 3 गज की दूरी को हमें अवॉइड करना है और 2 गज की दूरी को हमें अडॉप्ट करना है। अच्छा, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं सर कि लोग अभी भी जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं कि उनमें सिम्टम है या दिक्कत हो रही है, तो इससे कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ गया है क्या?
डेफिनेटली इससे खतरा डेफिनेटली है, क्योंकि पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन वो हॉट एरिया से आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं, कंटेनमेंट से एरिया से कुछ छुप के लोग आ रहे हैं। इससे खतरा तो बड़ा है, लेकिन ये लोगों को सबने होम क्वारंटाइन करना चाहिए। जहां जा रहे हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और आप कुछ सिम्टम आते हैं तो इमीडिएटली हमारे हेल्थ ऑफिसर्स को बताना चाहिए, जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपसे दूसरे लोगों को इसका फैलाव न हो, इसलिए कोशिश की जाएगी। नागपुर में क्वारंटीन सेंटर्स की हालत क्या है सर? वहां लोगों को विरोध प्रदर्शन तो नहीं करना पड़ रहा सुविधाओं के लिए? मजदूरों का तो क्वारंटाइन सेंटर पे यहाँ हमला नहीं हुआ है कि ये मजदूर तो जो ट्रेन से जो है वहाँ से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, उनका तो कोई ज़्यादा इशू यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ खाने के लिए और कुछ इशू हुए थे, लेकिन वहाँ मेरे एडिशनल कमिश्नर सीनियर ऑफिसर जाके उनको समझाया, वहाँ खुद खाना खाए और इनका हम वहाँ पे टीम हमारी जो है अच्छी तरह से काम कर रही है और अच्छी तरह से कम्युनिकेशन उनको किया है, तो वो मान रहे हैं और अभी इसका हंगामा या क्वारंटाइन सेंटर का कोई इशू नहीं है। और नागपुर में कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको लेकर क्या इंतजाम है सर? अस्पतालों में कितने बेड तैयार हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, क्या तैयारी है सर आप लोगों की अगर केस बढ़े तो? नागपुर में 2 मेडिकल कॉलेजेस है, उसकी तहत हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। लेकिन हमने नागपुर महानगर पालिका की ओर से अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो हमने उसकी तैयारी चालू कर दी है। कुछ दिनों में हमारे लगभग 450 बेड के 5 हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे। ये पूरे 400 बेड उसमें ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, 50 बेड आईसीयू के रहेंगे। ये तो हम कर रहे हैं। आगे की जिस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के नाम की तरफ से पूरे हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटी होंगे और उसके साथ ही पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए, इसलिए उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसमें हम काम कर रहे हैं। सर नागपुर में बीते कुछ दिनों में केसेस भी कम हुए हैं, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, ये आप लोग कैसे हासिल कर पाए? कोरोना का नागपुर शहर जहां तक देखा जाए तो वहां तो कम डेफिनेटली हुआ है। अभी जहाँ पे भारत का देखे, महाराष्ट्र देखे, अदर सिटी का देखे, रफ्तार बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमने नागपुर में हमारी टीम ने पूरे जो कोशिश की है, जो मेजर्स हमने लिए हैं और जो सिस्टम हमने बिठाए हैं, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लास्ट 8 दिन में आपको 1, 2 या 3, 4 ऐसे ही केसेस मिलेंगी। हमारा अब तक क्यूमुलेटिव नंबर 406 है, जो कि 30 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ कम है। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ भी कम हुआ है, हमारा डबलिंग टाइम भी बहुत बड़ा है और डेथ रेट भी हमारा कम है। तो यहाँ जो सिस्टम्स हमने बिठाए हैं, जो कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, इनोवेटिव मेजर्स लिए हैं, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हुआ है और यहाँ का ग्रोथ रेट डेफिनेटली कम है। लेकिन इसको पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। जब तक ये पूरा नील नहीं होता तब तक हमें ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और ये काम करता रहना पड़ेगा। सर जिस महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हजारों केसेस हो चुके हैं, 50,000 से ज्यादा केस, वहां अगर आप नागपुर में केसेस को कम कर पा रहे हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से आप नागपुर में काम करें और केसेस वहां पर खत्म हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। नागपुर के म्युनिसिपल कमिश्नर से आपने नागपुर की कोरोना रिपोर्ट सुनी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के 2 डीएम जिला सम्मेलन में आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कंटेनमेंट जोन के चक्कर में कहां बड़ा बवाल हो गया।